Are you also scared to say no? Or maybe you feel guilty कि अगर आपने किसी को मना कर दिया तो दूसरे वाले बंदे को बुरा लग जाएगा. Or maybe you are going through a syndrome called a good man syndrome. हर चीज में हाँ बोलना. Hello and welcome to the show which says What's Your Plot by Mansi Malhotra. And today we will be actually finding a solution अगर आप भी वो एक good person वाले situation में हो जहाँ पे आपको हर चीज में हाँ ही बोलने की आदत है. अगर कहीं पे आपका मन भी करता है ना बोलने के लिए तो भी आप डर जाते हो. आपको लगता है कि नहीं उस बंदे को बुरा लग जाएगा और मेरी उस इंसान के सामने इमेज डाउन हो जाएगी. सो यू आर वेरी रॉन्ग इन इट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ओपन योर आईज. एंड हो सकता है कि मेरे अलावा आपको 100 लोगों ने और ये चीज अवेयर की होगी बट अभी तक आपने वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है. इफ दिस वीडियो हैज कम in front of you, that means it is the right time now to say no. Please understand and say no to various situations. आज मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं एक कहानी के थ्रू I will be explaining you how you can understand the 4 pointers of life, plus it would be easy for you to say no in your future life. So आज जैसे हमें सब दिख ही रहा है कि मैं दिल्ली में शूट कर रही हूँ और दिल्ली में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है वेदर. It is not even a monsoon season, but still it's raining outside. And you know, sometimes the weather becomes very cold or maybe very, very hot. So there was this man around a village area. एक रवि था around 35 years old, जो बुलंद शहर में अपनी फैमिली के साथ रहता था. उसकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे और इवन उसके पेरेंट्स भी उसी के साथ वो गांव में रहते थे. एंड उसके गांव में ना बहुत अच्छी इमेज थी कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रवि के पास चले जाओ. उसका एक फ्रेंड भी था जो बिन कहे इफ रवि वाज बिजी स्टिल वो एक फ्रेंड उसका आ जाता था, चल नया छोड़ काम छोड़ हम यहाँ घूम के आते हैं. और एक्चुअली उसका वो जो दोस्त था वो बहुत रिच था एंड ही वाज अ गुड बिजनेसमैन. उसके बहुत सारे खेत थे और उसका पूरा का पूरा गोडाउन हमेशा अनाज से भरा रहता था. सो ही वाज अ पर्सन हु हैड लिटिल बेटर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स देन रवि. बट इन दोनों ने अपनी दोस्ती के बीच में कभी भी पैसे को नहीं आने दिया. बहुत ऐसे अच्छे खेलते से दोनों रहते थे. सो वन डे व्हाट हैपेंड वाज सडनली यू नो बहुत ज्यादा बारिश हुई और बारिश भी ऐसी हुई कि कंटिन्यूसली वो बारिश हुई और अनफॉर्चुनेटली विद इन दैट टाइम स्पैन रवि's सन गॉट वेरी इल. तो उसको लगा कि मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ और उसकी गाड़ी में एक डॉक्टर को लेके आता हूँ जो हमारे गांव में रात के समय पे मेरे बेटे को देख लेगा. रवि अपने दोस्त के पास गया कि भाई तेरे पास गाड़ी है और अभी मेरे बेटे की सिचुएशन बहुत खराब है, प्लीज तू मेरे साथ डॉक्टर पे चल ले. एंड इट इज सैड बट द फ्रेंड सेड कि नहीं यार अभी तो बहुत बारिश हो रही है, ना ही मैं अपनी गाड़ी दे सकता हूँ क्योंकि वो बीच में बंद हो गई तो तेरा क्या होगा और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है. सो तू देख ले तू क्या कर पाएगा या फिर कल सुबह तक का वेट कर ले, अभी रात को मत जा. उसने उस सिचुएशन को समझा भी नहीं जो इनकी इतनी पुरानी दोस्ती है और डायरेक्टली मना कर दिया. वो भागते भागते कहीं जा रहा था और कहीं इन द मिड नाइट ही गॉट फेंटेड बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग एंड देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम अराउंड 3 o'clock. तो ही गॉट फेंटेड एंड जब वो सुबह उसकी आंख खुली जैसे ही उसने अपने आप को एक किसी के गांव के घर में पाया एंड उसको लगा अरे मैं जिंदा हूं. मुझे तो लगा मैं मर गया हूंगा या कहीं पानी में ड्राउन हो गया हूंगा बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. शायद भगवान की इच्छा थी कि रवि को उसके लेसन्स एक अच्छे तरीके से कोई समझाए जो वो अपने पूरे करियर में पूरी जवानी में बार बार मिस्टेक करता आ रहा था. तो जिस भी घर में वो उठा वहां पे एक बूढ़े अंकल थे. उन्होंने पूरी कहानी पूछी इससे, क्या हुआ बेटा आप कैसे आ गए, इतने बेसुध हालत में हमें मिले थे आप. वो तो शुक्र है हमने आपको काढ़ा और दवाई दे दी तो समय पे आप ठीक हो गए. तो उसने अपनी धीरे धीरे पूरी कहानी बताई रोते रोते कि मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ. फिर वो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने पूरी इसको एक एक पॉइंटर बताया कि कहाँ पे वो गलती कर रहा है और गलती 35 साल से करता चला आ रहा है. तो वो अंकल की सबसे पहली सीख थी कि हर किसी को हाँ नहीं बोलना है. अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं हो फ्री तो उस टाइम पे मना करना ही सही बात है. एट दैट टाइम व्हेन ही रियली वांटेड कि मेरे बेटे की कोई मदद कर दे, एवरीबडी शोड हिम द रियल फेसेस. His own best friend was not even willing to go and call the doctor.
विच इज रियली सैड। रवि बहुत रोया उस समय और उसने समझा कि मेरा कोई है ही नहीं, सच्चा दोस्त कोई भी नहीं है मेरा कि मैं उसको जाके मदद मांग सकूं। और ऐसा हुआ उस समय पे जो वो बूढ़े अंकल ने इसकी सच में आंखें खोल दी और वो पुश किया। कितनी बारी रवि ने गांव वालों की मदद की, फिर भी लोगों ने एहसान नहीं जताया है उसका। एंड द पीपल हैव ऑलवेज टेकन रवि फॉर ग्रांटेड। शायद आप भी उनमें से एक होगे कि आप लोगों के लिए या अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते आ रहे हो, बट स्टिल योर फ्रेंड्स or maybe your own relatives are taking you for granted because you have a habit to not to say no. You feel guilty inside कि अगर मैंने मना कर दिया तो उसको बुरा लग जाएगा। अब ये स्टेज आ गई है लाइफ की कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा सेल्फिश होने की जरूरत है। इसको यूज करना है, इसको नहीं। जब आप ज्यादातर इसको यूज करोगे तो शायद आप अपने डिसीजन सही ले पाओगे। I'm not saying always prioritize your mind over heart, but in the situations like this, you really need to play smart where you need to stand for your own self and stand for your own family. So fortunately, जब ये सारी बातें हुई वो भाग के अपने घर गया कि मेरा बच्चा तो ठीक है कि नहीं, बिकॉज एक रात पूरी बीत गई थी और कैसा रहा सिचुएशन, क्या हुआ। एंड फॉर्चुनेटली द किड वॉज फीलिंग मच बेटर बिकॉज जितनी भी घर की नुस्खे थे, दवाइयां थी, औषधि थी, उसकी मम्मी दादी ने सबने मिक्स करके उसको दी और वो काम कर गई थी उसके बेटे के लिए। So at least with the God's grace, the kid was doing fine. And from now, everybody could sense that Ravi is little changed. और वो सेंस कैसे हो रहा था गांव वालों को कि कभी भी कोई गांव वाले उसके घर पे आ जाते थे कि रवि could you please help us to do this task. He used to say अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आऊंगा तो देखूंगा और कर लूंगा। अभी भी उसने मना नहीं किया, बट उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। धीरे धीरे he was learning and by the third day his best friend also came at his place. Ravi, could you please go to buy some groceries with me? And at that time Ravi said कि sorry I'm working. That was the first day he said no, sorry I'm working. एंड उसके दोस्त को लगा कि भाई तू क्या बोल रहा है, पागल है क्या, हर बार तो तू मेरे साथ चलता था। फिर से उसके दोस्त ने उसको पुश किया रवि को, चल ना यार चलते हैं, अभी थोड़ी देर में होके आ जाएंगे, थोड़ा चिल भी करेंगे, गाड़ी में भी घूमेंगे। और इस टाइम पे उसने बोला जब मैं चाहता था तू मेरे साथ गाड़ी में चले डॉक्टर को लेने, तब क्यों नहीं गया तू मेरे साथ, तब तो तूने मना कर दिया, अब मैं तेरे को मना कर रहा हूं। तो इस टाइम पे इनकी बहस हो गई, बट उस दोस्त को भी रियलाइज हुआ कि हाँ उसने बहुत बड़ी गलती की। और उस समय तो वो चुपचाप चला गया और रवि भी अपने रास्ते अपने घर आ गया। पर फिर 1 महीने बाद उसका दोस्त खुद आया, उससे माफी मांगी, उसको सॉरी बोला और बात सॉल्व की। सो हियर व्हाट वी रियलाइज इज दैट कि हम अपने लोगों की तो पहले बात नहीं समझते हैं। हमारे घर वाले ही हमें कितने टाइम से बोलते हैं कि नहीं तुम्हें अपने घर वालों के लिए या फिर अपने लिए पहले खड़े रहना है, फिर सोसाइटी के लिए खड़े रहना है। हम सोचते हैं कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा। तो इस थॉट को साइड करो। जो आपके घर वाले जब भी आपको सीख देते हैं, कभी कभी उनकी सुनना भी सही बात है। चलो अब आपने उनकी नहीं सुनी, तो ये सबसे पहली सीख जो हमने इस पूरी स्टोरी से सीखी है, इट इज ओके टू से नो। अगर आप हमेशा ही यस बोलते रहोगे तो आपकी वो यस की भी वैल्यू नहीं की जाएगी, आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेंगे एंड पीपल विल थिंक कि हाँ यार ये तो ऑलवेज अवेलेबल है, तो ये कैसे मना कर सकता है हमें। एंड अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा भी करोगे, दे विल नॉट बी थैंकफुल ऑल्सो, बिकॉज आपने ही लोगों को आदत दिलवा दी है कि मैं तो हमेशा यस ही बोलता हूं, मैं तो हमेशा ऑलवेज अवेलेबल हूं, तो फिर क्या थैंक यू। सो लर्न टू से नो in the various situations wherever you feel the priority is to say no, please say no. The second pointer which we learned from all this story is, अगर आपकी दोस्ती सच्ची है, चाहे वो 1 महीना ले बट वो वापस आएगी ही आएगी। गलतियां हर किसी से होती हैं, आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते हो कि आप सबको यस बोलो और फिर उसी ट्रैप में फंसे रहो। इट इज ओके टू से नो, एंड अगर वो दोस्ती सच्ची है तो वो आपके लिए वेट करेगी, समझेगी आपकी सिचुएशन को, एंड देन इट विल इवेंचुअली कंटिन्यू। द थर्ड पॉइंटर व्हिच वी लर्न्ड
from this situation is create boundaries. अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो. जब आप अवेलेबल हो तभी आप लोगों के लिए भी अवेलेबल रहिए. अगर आप अपना काम कर रहे हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, डोंट बी ऑलवेज अवेलेबल. अगर आप ऑलवेज अवेलेबल रहोगे, चाहे बाहर वालों के लिए चाहे अपने घर के लिए, और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं समझोगे, तो लोग भी आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ ह्यूमन नेचर. इफ यू आर ऑलवेज अवेलेबल, they will not prioritize you because आप हमेशा खड़े हो बाहर ही. अगर आप अंदर जाओगे तभी तो लोग आपको बुलाने आएंगे, तभी तो आपको वो प्रायोरिटी देंगे लोग. सो प्लीज create your boundaries, spend time with your own self. Whenever you feel now I am available for the public, then only, go out of your comfort zone and be available for the public. The fourth pointer which we learned from this situation, which is really really important, that is, अगर आपको किसी situation में हाँ बोलना है, pause and then say yes. Pause मैं इसलिए बोल रही हूँ, उस समय पहले सोचो, उसको तोलो उस situation को, क्या वो कितने उसके pros and cons है. Does the situation have more pros to say yes or the situation has more cons to say no? So whenever you think to say yes, just not say yes like a snap. Think, maybe take a pause for 5 minutes or 5 hours. Take your time. But वो अपने time के बाद ही एक decision सुनाओ. हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ. Really think and take a decision. अपनी वो एक आदत मत बनाओ कि हर एक चीज को मैं तो हाँ ही बोल देता हूँ, तो मैं हाँ बोल देता हूँ. सोचो समझो और फिर करो. इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, प्लस यू विल गेट मोर टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. मे बी आप उस टाइम पे अपने आप को मेंटली हील कर सकते हो, फिजिकली हील कर सकते हो, आप कोई नया स्किल सीख सकते हो. बट ये आजकल की जनता में बहुत ज्यादा मिल रहा है कि हर एक चीज में हाँ बोलना, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमें लगता है हमारे दोस्त ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं, तो मैं उसको भी नाराज कर दूंगा तो मेरे दोस्त रहेंगे ही नहीं. नो, हैव प्रायोरिटी टू योर ओन सेल्फ फर्स्ट, देन योर फैमिली एंड देन योर क्लोज फ्रेंड्स. सो तुम्हें चूज करना है कब किस सिचुएशन में किसको प्रायोरिटी देनी है. आई होप यू विल रियली लर्न दीज 4 pointers and maybe not just from tomorrow but simultaneously you will apply these pointers. It will really make a difference. It will really make difference and you as a person will see a lot of differences in your own life. So try and apply this as soon as you find this video. Thank you so much. I'll see you in my next video.